जय माता दी दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास और रहस्यमयी शक्ति पर्व की, गुप्त नवरात्रि की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि साल में कुल 4 नवरात्रियां आती हैं। तो सभी जानते हैं चैत्र और शारदीय नवरात्रि, लेकिन 2 नवरात्रियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इनका महत्व तो बहुत गहरा है, लेकिन इनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और आज हम उन्हीं गुप्त नवरात्रियों की बात करेंगे जो साधना, मंत्र तंत्र और शक्ति की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। जिस नवरात्रि में साधक माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा चुपचाप एकांत में करते हैं, जिससे देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, उसे ही कहते हैं गुप्त नवरात्रि। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुप्त नवरात्रि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और साथ ही जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त। तो आषाढ़ मास गुप्त नवरात्रि 2025 तिथि। इस साल आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है और इसका समापन 4 जुलाई को होगा। यानी इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक रहेगी। और साथ ही गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ध्रुव योग और आद्रा नक्षत्र में रहेगा। वहीं 3 जुलाई के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 9वीं तिथि का समापन शाम के समय 4:32 पर होगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी 26 जून गुरुवार को। सूर्योदय के पूर्व से ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर के समय 1:25 पर इसका समापन होगा। और गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना और गुप्त शक्ति प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माना गया है। जहां शारदीय और चैत्र नवरात्रि सार्वजनिक पर्व माने जाते हैं, वहीं गुप्त नवरात्रि में पूजा एकांत और निःशब्द भाव से की जाती है। साधारण गृहस्थ भी अगर सच्चे मन से इन 9 दिनों में साधना करें तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती हैं। शास्त्रों में कहा गया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। माँ हर रूप में हमारी रक्षा करती है, बस हमें उन्हें श्रद्धा से पुकारने की जरूरत है। तो इसलिए हम गृहस्थ लोग भी माँ का 9 दिनों तक आवाहन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। इसमें घबराने की बात नहीं है कि जो लोग तंत्र साधना करते हैं सिर्फ वही गुप्त नवरात्रि में पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि हम हर नवरात्रि में पूजा करते हैं, उसी प्रकार हम इस नवरात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। बस हमें कलश की स्थापना और जो मंत्र हम जप करते हैं, ये सब हमें गुप्त रखनी चाहिए। यानी घर के लोग तो जानेंगे ही, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उन्हें हमें ये सब दिखाना और बताना नहीं चाहिए। यानी कि हमें अपनी पूजा और अपनी साधना गुप्त रखनी चाहिए, हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं कि सरल पूजा विधि क्या है, हम कैसे पूजा करें गुप्त नवरात्रि के दिनों। तो देखिए, प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठें, फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके फिर माँ का, यदि आप चौकी लगाकर अलग से कलश स्थापना करना चाहते हैं तो कलश स्थापना कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के मंदिर में भी माँ दुर्गा का फोटो रखकर आप पूजा कर सकते हैं। और यदि कलश स्थापना करना चाहते हैं तो उसी प्रकार से कर सकते हैं जिस प्रकार से आप चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करते हैं। और यदि घर के मंदिर में पूजा करते हैं तो उन्हें स्नान करा के लाल वस्त्र अर्पित कर दें, उन्हें हल्दी कुमकुम से तिलक करें, फूल अर्पित करें और दीपक प्रज्वलित करें। आप चाहें तो अखंड दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं उनके समक्ष, और चाहें तो बस जब तक आप पूजा करते हैं, साधना करते हैं, यानी किसी मंत्र का जप करते हैं, तब तक वहाँ दीपक प्रज्वलित रहे। तो इस प्रकार से आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, फिर कर्पूर से आरती कर लीजिए। जो भी नैवेद्य आप चाहें उसे अर्पित कर सकते हैं, यानी फलों का भोग लगा सकते हैं या फिर खीर, हलवा, जो भी आप चाहें तो घर पर बना कर के माता को भोग अर्पित कर सकते हैं। और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। इस बीज मंत्र का जाप 108 बार करें। इस मंत्र को जपने से माँ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। बीज मंत्र है। अब एक बात और, बहुत से भक्त पूछते हैं कि गुप्त नवरात्रि में
हमें व्रत रखना जरूरी है या नहीं? तो इसका सीधा सा उत्तर है नहीं। ये व्रत शास्त्रों में अनिवार्य नहीं बताया गया है। ये नवरात्रि मुख्य रूप से साधना, मंत्र जाप और देवी उपासना के लिए मानी गई है। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप रोज सुबह स्नान करके माँ दुर्गा को दीपक प्रज्वलित करें, उनके समक्ष उनका ध्यान करें, बीज मंत्रों का जाप करें, जैसे कि मैंने बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बस मन शुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा सच्ची हो, तो बिना व्रत के भी देवी प्रसन्न हो जाती हैं। हाँ, अगर आपके पास समय हो, स्वास्थ्य ठीक हो और आप संकल्प लेकर साधना करना चाहें, तो व्रत रखने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप माँ की इन दिनों 9 दिनों तक पूजा कीजिए। और जब तक आप पूजा कर रहे हैं, मंत्रों का जप कर रहे हैं, 9 दिन नवरात्रि में कोई विशेष साधना कर रहे हैं, तो आप शुद्ध सात्विक भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करें। तो पूजा पाठ, दीपक, मंत्र जप भी पूर्ण फलदायी होता है। गुप्त नवरात्रि का असली भाव है मौन, ध्यान, त्याग और श्रद्धा। और ये सब आप व्रत के बिना भी कर सकते हैं, तो घबराइए मत। जितना भी कर सके पूरे मन से करें, माँ दुर्गा की कृपा जरूर मिलेगी। और दोस्तों, आप सभी भक्तों के जीवन में माँ दुर्गा अटूट कृपा बनाए रखें। जो भी कमियां हैं, माँ उन सबको दूर करें और आपको शक्ति से भर दें। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे। जय माता दी, जय माँ दुर्गा।